यहाँ पे अपन देखेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट फिजिकल म्यूटेशन। फिजिकल म्यूटेशन, इनमें से फिजिकल म्यूटेशन कौन सा है, एक बार देख लो आप। देखो यहां पर अपन देखेंगे आपके पास क्या है, डीएनए है। डीएनए में कोई भी फैक्टर जो म्यूटेशन कोज कर सके, चेंज कर सके, अनवांटेड चेंजेस, डीएनए की सीक्वेंस में अनवांटेड चेंजेस जो भी होते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। अनवांटेड जो भी चेंज होते हैं, डीएनए की सीक्वेंस में कोई भी चेंज हो उसे अपन क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेशन हो और जो जिस कारण से और जो कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं म्यूटेशन करने वाले, उसे क्या कहते हैं, म्यूटेंट, अपन म्यूटाजन कह सकते हैं ना, म्यूटाजन। अब म्यूटाजन जो है, म्यूटेशन करने वाले, वो कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला अपन देखेंगे, पहला म्यूटाजन कौन सा होता है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं फिजिकल म्यूटाजन। सेकंड अपन देखेंगे केमिकल म्यूटाजन। थर्ड आप देखोगे बायोलॉजिकल म्यूटाजन। कितने म्यूटेशन है, 3 प्रकार के कारण हो सकते हैं। फिजिकल म्यूटेशन हो सकता है, केमिकल म्यूटेशन हो सकता है, बायोलॉजिकल म्यूटेशन हो सकता है। फिजिकल के तो नाम से ही है, जितने भी जो लाइट है, कोई भी टेम्परेचर है, ऐसी कोई फिजिकल कारक हो, वो सभी क्या होते हैं, फिजिकल कारक होते हैं। इनमें से खास तौर से अपन देखते हैं लाइट, एक तो यूवी लाइट और एक रेज अल्फा, बीटा और गामा। ये सभी कैसे होती है, फिजिकल म्यूटेशन कोज करने वाली लाइट्स होती हैं। केमिकल म्यूटेशन में कोई भी केमिकल हो जो डीएनए की कंपोजिशन में, डीएनए के सीक्वेंस में, डीएनए के नाइट्रोजन बेसिस में किसी भी प्रकार के मॉडिफिकेशन करते हो या चेंज करते हो, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, केमिकल मॉडिफिकेशंस कहते हैं। बायोलॉजिकल मतलब कोई भी ऐसे जीव जो किसी भी डीएनए के सीक्वेंस में चेंज करवा सके, हेर फेर बदल कर सके। जैसे यहां पर अपन देखेंगे ट्रांसपोजोन को आप क्या कह सकते हो, जंपिंग जीन कह सकते हो, सेल्फिश डीएनए कह सकते हो, एक वायरस भी क्या करते हैं, डीएनए में म्यूटेशन कोज करते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ पूछा क्या है आपको, एक तो पूछा है फिजिकल म्यूटेशन, सिर्फ फिजिकल म्यूटेशन पूछा है। तो यहाँ पे देखेंगे एक्सरेज और अल्ट्रावायलेट, ये दोनों ही कैसे हैं, फिजिकल म्यूटेशन है। अगले क्यों नहीं है, एक्स अल्फा रेज, ये तो है। एल्केलाइटिंग एजेंट, ये क्या है, केमिकल म्यूटेशन है। तो बेस एनालोगस केमिकल म्यूटेशन है। एक्रीडिन केमिकल है, डाई है। न्यूट्रॉन एंड हाइड्रोजाइलोन, तो ये क्या है, सब केमिकल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पर न्यूट्रॉन जो है ये फिजिकल है, लेकिन ये केमिकल है। इसमें पूछा क्या, केवल फिजिकल के म्यूटेशन बताने हैं आपको। तो यहाँ पे कौन सा राइट आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन। एक्सरेज एंड अल्ट्रावायलेट जो होते हैं वो इनके लिए विशेष होते हैं। आगे अपन देखेंगे एक्सरेज का भी अपन देखेंगे। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट लाइट जो है वो क्या कोज करती है, थायमिन के डाइमर बना देती है, ठीक है ना, ये कोज करती है, थायमिन के डाइमर बना देती है। और थायमिन के डाइमर बनने के कारण से वहां पर क्या होता है, स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, ठीक है। एक आता है आयनिक और एक आता है नॉन आयनिक। कई बार म्यूटेशन पूछा जाता है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल म्यूटेशन 2 प्रकार के होते हैं, आयनिक और नॉन आयनिक, ठीक है ना। यहां पर आयनिक और
नॉन आयोनिक म्यूटेशन। आयनिक जो म्यूटेशन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो आयनिक जो म्यूटेशन होते हैं वो तो होते हैं अल्फा, बीटा और गामा, और ये होते हैं यूवी। नॉन आयनिक जो म्यूटेशन होते हैं वो तो अल्ट्रावायलेट शामिल करते हैं, और जो आयनिक है वो कौन सा होता है? अल्फा, बीटा, गामा होता है। ये कई बार भी क्वेश्चन आ चुका है, नॉन आयनिक जो म्यूटेशन होता है वो कौन सा होता है? तो अल्ट्रावायलेट आपको याद रखना है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं वो शॉर्ट नोट्स में आप लोग लिखते जाओ, ताकि आप लोगों को कहीं भी क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो।